अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर में हुए चढ़ावे के गबन और चोरी के मामले के बाद ट्रस्ट के दो सबसे बड़े नाम जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक नाम सबसे तेजी से उभर कर सामने आया है, कृष्णा मोहन। वही कृष्णा मोहन जिन्होंने इस पूरे गबन का भांडाफोड़ किया और अब ट्रस्ट ने उन्हें ही पूरा प्रशासन के सबसे बड़ी कमान सौंप दी है। आखिर कौन है कृष्णा मोहन, क्या है उनका बैकग्राउंड और कैसे उन्होंने राम मंदिर के अंदर चल रहे इस बड़े खेल को उजागर किया, आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं। कृष्णा मोहन कोई आम शख्सियत नहीं है। उनका एक बेहद शानदार और बेदाग प्रशासनिक बैकग्राउंड रहा है। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई, जहां उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा बनवाया। इसके बाद उन्होंने देश के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में भी अपनी सेवाएं दी। लेकिन उनका असली सफर शुरू हुआ जब उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IFS ज्वाइन की। IFS ऑफिसर के रूप में उन्हें महाराष्ट्र कैडर मिला। उन्होंने महाराष्ट्र के कई जिलों में बड़े प्रशासनिक पदों पर काम किया। उन्हें एक स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और ईमानदार ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। साल 2012 में वो रिटायर हुए, लेकिन समाज सेवा का उनका जज्बा कभी खत्म नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि एक रिटायर्ड IFS ऑफिसर की राम मंदिर ट्रस्ट में एंट्री कैसे हुई। दरअसल ट्रस्ट के एक अहम सदस्य और राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी के निधन के बाद ट्रस्ट में एक बड़ा पद खाली हो गया था। ट्रस्ट को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो और जिसे बड़े मैनेजमेंट का अनुभव हो। इसीलिए सितंबर 2025 में कृष्णा मोहन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में यही रिटायर्ड ऑफिसर मंदिर के अंदर चल रही गड़बड़ियों को सामने लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। सितंबर 2025 में ट्रस्ट से जुड़ने के बाद कृष्णा मोहन ने मंदिर के अंदर चल रहे काम को गौर से देखना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि भक्तों के चढ़ाए गए कैश और गहनों में हेराफेरी हो रही है। जब मामला और बढ़ा और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया, तब इस पूरे मामले में सबसे पहली फॉर्मल शिकायत खुद ट्रस्टी कृष्णा मोहन ने दर्ज करवाई। उन्होंने अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में इस मामले के खिलाफ आवाज उठाई और उनकी FIR के बाद पुलिस ने तेज कार्रवाई शुरू की। CCTV फुटेज की जांच हुई। कैश काउंटिंग टीम के 8 लोग गिरफ्तार किए गए। लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुए। इस कार्रवाई को कृष्णा मोहन की सख्ती से भी जोड़कर देखा गया था। अब सवाल था कि इतने बड़े विवाद के बाद ट्रस्ट का काम कौन संभालेगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद ये सबसे बड़ा प्रश्न था। आज यानी 6 जुलाई को ये फैसला लिया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के सारे प्रशासनिक और कार्यालय से जुड़े काम अब कृष्णा मोहन संभालेंगे। यानी राम मंदिर का मैनेजमेंट, आने वाले चढ़ावा, सिक्योरिटी और ट्रांसफरी का मजबूत बनाने की जिम्मेदारी अब कृष्णा मोहन के कंधों पर होगी। कई लोग उन्हें ट्रस्ट का नया संकट मोचन भी कह रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। एक रिटायर्ड IFS ऑफिसर जिन्होंने आते ही कथित गड़बड़ियों के खिलाफ कदम उठाया, अब वही मंदिर के मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। अब देखना होगा कि क्या उनके नेतृत्व में राम मंदिर ट्रस्ट में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही का एक नया दौर शुरू होगा। आपको क्या लगता है, क्या कृष्णा मोहन के आने से राम मंदिर ट्रस्ट का नया अध्याय शुरू होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.